राजभाषी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी शाखा का द्विवार्षिक चुनाव शिव प्रसाद गुप्ता अस्पताल कबीर चौरा में संपन्न हुआ। शांतिपूर्वक संपन्न हुए इस चुनाव में फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चयन किया गया। शिव प्रसाद गुप्ता अस्पताल कबीर चौरा में संपन्न हुए इस चुनाव के संदर्भ में मीडिया से बातचीत में चुनाव अधिकारी डॉक्टर DKM त्रिपाठी ने बताया कि फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया है। ये पदाधिकारी संगठन को और आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, अरुण मौर्य, डॉक्टर अरविंद सिंह सहित अन्य लोगों का विशेष योगदान रहा। ये द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है, संगठन का हो रहा है। किस संगठन का है? डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का। क्या इनका कार्य होगा? इनका कार्य होगा संगठन के भविष्य के लिए चिंतन। कितने पद सर इसमें होते हैं और क्या क्या इसमें कई पद होते हैं, जो नीचे से फार्मासिस्ट हैं, चीफ फार्मासिस्ट है, प्रभारी फार्मेसी अधिकारी है, वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी है, और इस तरह से फार्मेसी निदेशक भी होते हैं। हाँ। जनपद वाराणसी में अखिल भारतीय हयवंशी क्षेत्रीय संचालन समिति का त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान चुने गए नए पदाधिकारियों ने एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए संगठन के लिए पूर्ण तन्मयता से कार्य करने की बात कही। रामकटोरा स्थित चिंतामणि बाग में संपन्न हुए इस चुनाव के संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव अशोक कसेरा ने बताया कि इस चुनाव में हमें उपाध्यक्ष पद देते हुए नया दायित्व सौंपा गया है, जिसका मैं पूर्ण सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। यह आज जो चुनाव संपन्न हुआ है, यहाँ हमारे कई राज्यों से चुनाव के लोग इकट्ठा हुए हैं और यह 3 साल के लिए है। 3 साल के लिए है, जिसमें शहर द्वारा हमें उपाध्यक्ष चुना गया और हमारा प्रयास है कि हम उनके द्वारा दिए गए दायित्वों को एकदम अच्छी ढंग से निर्वहन करें। जो भी दायित्व मिलेगा हमें, हम उसका पूरा सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ हम उसको पूरा करेंगे। आज हमारे अगेंस्ट 3 प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन आपकी कृपा से, भगवान राजेश्वर की कृपा से मुझे ही चुना गया, निर्विरोध चुना गया। उन दोनों प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब उसके हमारे अगेंस्ट कोई नहीं था, इसलिए हमें सर्वसम्मत से उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। संस्था जो भी हमें कार्य सौंपेगी, हम लोग बखूबी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ उसको निर्वहन करेंगे। जनपद वाराणसी के ख्याति प्राप्त डॉक्टर अश्विनी जैन की 63वीं जयंती मलदहिया स्थित डिस्पेंसरी में मनाया गया। इस अवसर पर निःशुल्क जांच शिविर लगाकर मरीजों की जांच कर दवा भी वितरित की गई। कोविड-19 के चलते विगत वर्ष डॉक्टर अश्विनी जैन की मौत हो गई थी। रविवार को उनका 63वां जन्म दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में मलदहिया स्थित डिस्पेंसरी में निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया। डॉक्टर अश्विनी जैन के बेटे हर्षित जैन ने इस निःशुल्क शिविर के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि पिता मिलनसार व्यक्ति थे और लोगों के सुख दुख में खड़े होते थे। उनके प्रेम को बांटने के लिए आज इस निःशुल्क शिविर का आयोजन कर मरीजों की जांच की गई और साथ में दवा वितरण भी किया गया। वहीं डॉक्टर आंचल जैन ने अपने पिता को याद करते हुए बताया कि उनकी खुशी के लिए हम लोगों ने इस निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया है। मैं एक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम लोगों ने डॉक्टर अश्विनी कुमार जैन की जन्म दिवस पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है, क्योंकि हमारे पिताजी डॉक्टर अश्विनी कुमार जैन, जैसे कि सब लोग ही जानते हैं, उनको जो है मरीज़ों से बहुत लगाव था। वो अपने मरीज़ों को अपने एकदम बच्चों की तरह देखते थे और उनके जन्मदिन पर उनकी खुशी के लिए हम लोगों ने ये निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है आज रविवार के दिन। और इसमें हम लोग जो है मरीज़ों का जो है जनरल चेकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको जो है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जो हमारे भारत देश में जो है डायबिटीज़ इस समय जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मतलब हर मरीज़ का BP, वज़न, शुगर की जांच हो रही है, ताकि मरीज़ को जो है जागरूक किया जा सके BP और शुगर के बारे में। बाकी और जनरल चेकअप हो रहा है। औरतों में जो है किस टाइप के इन्फेक्शन और जो कैंसर के होते हैं उसके बारे में बताया करा जा रहा है। दवाइयों का वितरण हम लोगों ने किया है, कुछ फ्री दवाइयाँ बांटी हैं और जांचों पर हमने मरीजों को जो है डिस्काउंट्स दिए हैं। आज वाराणसी में विगत 25 मार्च को भेलूपुर थाना अंतर्गत खोजवा पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर शंकुल तहारा स्थित एक मकान में नकदी समेत लाखों की चोरी का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया।
पुलिस ने चोरी के आरोपी निजामुद्दीन को कुसुम पैलेस से गिरफ्तार कर चोरी के सभी माल और नकदी बरामद कर लिए हैं। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि देवरिया कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहलीदाई गांव के रहने वाले हृदय नारायण पांडे ठेकेदारी करते हैं। शंकुलधारा में उनका मकान है। विगत 22 मार्च को वो किसी काम से देवरिया गए थे। इसी का फायदा उठाकर आरोपी निजामुद्दीन ने घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली थी। आरोपी ने घर में से एक गले की सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, 3 सोने की अंगूठी, एक लॉकेट व अन्य गहनों के साथ 7,150 रुपए नकदी समेत अन्य आभूषणों को चोरी कर लिया था। पुलिस ने सभी चोरी के आभूषणों को बरामद कर लिया है। शंकुलधारा में हृदय नारायण पांडे जी के आवास से उनका आभूषण और कैश चोरी हो गया था। इस केस के अनावरण हेतु इंस्पेक्टर भेलूपुर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने सफलता प्राप्त की और चोरी गया 100% माल व रुपया बरामद किया गया है और इस अभियोग में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और उसने जितना भी माल था, सोने का आभूषण और कैश सभी बरामद करा दिया गया है, जिसकी कीमत लगभग जो है 8 से 10 लाख के आसपास की कीमत है। और इस केस के अनावरण में भेलूपुर पुलिस की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। पूरी पुलिस टीम को 2,500 नगद कैश से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ इनको सभी को प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे। इसमें और भी कोई लोग शामिल है सर, या अकेला? इसमें एक ही अभियुक्त जो है आया है और इससे पूछताछ भी की गई तो अकेले ही अपना जुर्म स्वीकार किया है। जनपद वाराणसी में श्री शंकराचार्य वाग्य सेवा परिषद एवं वेदांत भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय संत समागम एवं सौंदर्य लहरी पारायण महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रांगण में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी यतीन्द्रानंद ने आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों से लोगों को अवगत कराया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित संगोष्ठी में स्वामी यतीन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन सर्वसमावेशी है। शंकराचार्य प्रणीत अद्वैत दर्शन सभी मत संप्रदाय को जोड़ता है, जिसमें संप्रदाय भेद न हो व जगत गुरु है। उन्होंने कहा कि अहंकार रहित दान ही फलीभूत है, मुकुंद ही मुक्ति प्रदान करते हैं। परमात्मानंद सरस्वती महाराज आदि शंकराचार्य का मोक्ष दर्शन यथार्थ है। उन्होंने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट प्रतिमा एवं अनुसंधान केंद्र स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर अभयानंद सरस्वती ने कहा कि अद्वैत दर्शन सनातन है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन को संयोजित किया। आगे उन्होंने कहा कि संकट में भारतीय समाज संत की ओर आकांक्षा भरी निगाह से देखता है। संत समाज को अद्वैत परंपरा संरक्षण के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। न केवलं तदा आशीर्वादं दत्तवन्तः आशीर्वचन सन्देशमपि वीडियो द्वारा प्रेषितवन्तः। अतः अहं तेषां चरणारविन्दयोः अनन्तं साष्टाङ्गं प्रणामान् समर्पयामि। ह्यः आरभ्य इदानीं यावत् आचार्यमहामण्डलेश्वराः राजगुरोः जनपद वाराणसी के नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुआही में रविवार को सीनियर वर्ग का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने सभी विद्यार्थियों को उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ मंगल गान की प्रस्तुति के साथ हुआ। तत्पश्चात कक्षा 7 के ऋषिराज को सीनियर वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्ति के लिए पुरस्कृत किया गया। सर्वोत्तम विद्यार्थी में चैतन्य शर्मा, खुशी यादव, अद्रिका राय, सूर्या सिंह, महक पटेल, निकिता सिंह और श्रेया को पुरस्कृत किया गया। गायन में श्रुति मिश्रा, कला क्षेत्र में प्रज्ञा गुप्ता, आर्यन सिंह को एवं कराटे में संस्कृति वर्मा, नितिन कुमार और निर्मित को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए संगीत जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कलाकार लता मंगेशकर, बप्पी लहरी, बिरजू महाराज को नृत्यांजलि भी प्रदान की गई। जनपद वाराणसी के गायघाट स्थित श्री साईं भगवान मंदिर से वार्षिक पालकी यात्रा निकाली गई। यह भव्य पालकी यात्रा गायघाट से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः गायघाट पर आकर समाप्त हुई।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री साईं भगवान मंदिर से वार्षिक पालकी यात्रा निकाली गई। इस भव्य पालकी यात्रा में बाबा को पालकी पर विराजमान कर अनेकों फूल पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजाकर बाजे गाजी की धुन पर भक्त भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। इस यात्रा में डमरू दल की आवाज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। यात्रा में शामिल महंत विंदु साई ने बताया कि क्षेत्र की खुशहाली व उन्नति की आस लिए इस यात्रा को हम लोग प्रतिवर्ष निकालते हैं। तेरे मन जाए मेरे घर के आगे साईं मेरा मंदिर बन जाए। आज वार्षिक पालकी यात्रा है जो कि विभिन्न मार्गों से होकर पुनः गाय घाट पर जाएगी, जहाँ पे आरती होने के पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष की भांति हर वर्ष होता है। ये जन कल्याण हेतु साईं बाबा निकलते हैं सबके लिए। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें कई लोग पार्षद जी शामिल है, गाय घाट कामेश्वर महादेव के, कल्लू जी हमारे उम्मीदवार जो भी आने वाले ये शामिल है, बहुत से गणमान्य लोग शामिल हैं। जनपद वाराणसी में लोक समिति व आशा ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे मासिक धर्म स्वच्छता अभियान के तहत विकास खंड सेवापुरी के विभिन्न क्षेत्रों में महामारी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 200 से अधिक किशोरियों को मासिक धर्म के बारे में जानकारी दी गई और सभी को निःशुल्क सैनिटरी पैड भी वितरित किया गया। विभिन्न गांवों में चलाए जा रहे मासिक धर्म स्वच्छता अभियान के अंतर्गत संचालित आशा सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्रों पर मासिक धर्म स्वच्छता कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में किशोरियों को मासिक धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। किशोरी संगठन की संयोजिका सोनी ने कहा कि मासिक धर्म में स्वयं को स्वच्छ रखकर गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। इस दौरान किशोरियों को उन्होंने निःशुल्क सैनिटरी पैड भी वितरण किया। महिला संगठन की संयोजिका अनीता पटेल ने किशोरियों को जागरूक करते हुए कहा कि हर महीने महिलाओं को होने वाली समस्याओं से रूढ़िवादी सोच के चलते बात करने से बचा जाता है। उन्होंने लड़कियों को इन समस्याओं का समाधान बताते हुए कहा कि महामारी के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखें। कार्यशाला में शामिल किशोरियों ने वादा किया कि गांव में स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ाने का कार्य करेंगी। सभी ने मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने का संकल्प भी लिया। चुप्पी तोड़ो, महामारी को ना मानो परेशानी, नारी शक्ति की है यही निशान। आशा ट्रस्ट व लोक समिति द्वारा सेवापुरी ब्लॉक में लगभग 10 गांव में सिलाई सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिससे हर सेंटरों पे किशोरियों को सैनिटरी पैड बांटा जा रहा है और पर्चे के माध्यम से उनके स्वास्थ्य और महामारी की जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो के माध्यम से लोगों को संबोधित किए जाने वाले कार्यक्रम मन की बात को काशीवासियों ने एकजुट होकर सुना। इस दौरान वाराणसी से संबंध रखने वाले बीजेपी समर्थकों ने प्रधानमंत्री की बातों पर अमल करने को लेकर विशेष जोर दिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र में हो रही गतिविधियों को लेकर देशवासियों को रेडियो के माध्यम से अपनी बातें बताते हैं। इस संस्करण को सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुनील ओझा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में काशी से जुड़ी कई बातों को बताया। उन्होंने योग गुरु शिवानंद के योग की जहां चर्चा की और बताया कि इस उम्र में भी लोग योग के माध्यम से किस प्रकार से निरोग रह सकते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात के माध्यम से देश में हो रही गतिविधियों समेत अन्य जानकारियां देते हैं। ये जानकारियां बिना किसी राजनीतिक और बिना किसी भेदभाव की होती है, जो कि हम सब के लिए काफी प्रेरणादायी है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में काफी मदद देती है। आकस्मिक रूप से हम सबके बीच में पधारे, हम लोग बिल्कुल आह्लादित हुए और एक जो लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 25 मार्च को हुए योगी सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधायक रविंद्र जायसवाल का उनके गृह जनपद वाराणसी में आगमन पर बीजेपी समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में समर्थकों ने ढोल नगाड़ा बजाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने नेता का माल्यार्पण किया। मंत्री रविंद्र जायसवाल के वाराणसी आगमन पर जगह जगह बनाए गए स्वागत द्वारों पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बटकों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ उनका अभिनंदन किया। अपने इस अभिनंदन से अभिभूत रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है वह उस पर खरा उतरने के साथ साथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आगे उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो विकास की लहर चल रही है वह अब रुकने वाली नहीं है।
आपको बता दें कि वाराणसी के शहर उत्तरी विधानसभा सीट से रविंद्र जायसवाल ने अपनी जीत की हैट्रिक लगाकर तीसरी बार इस विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। 5 साल से लगातार विकास का काम कर रहे हैं। उस काम को जनोपयोगी जनता के हित में और विकास के काम को और भी गति प्रदान किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने भाजपा को पुनः बहुमत दिया कि जो योगी जी काम कर रहे थे, माननीय मोदी जी काम कर जनोपयोग के लिए, विकास के लिए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। हम सबका दायित्व है कि उस विकास के और भी गति प्रदान किया जाए। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।